नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 पूरे 140 दिन के लिए शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में आ गए हैं और इसका कैसा प्रभाव मकर राशि के जातकों के ऊपर होगा, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, पिछले 7.5 वर्ष जो है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, खास करके मकर राशि के जातक, क्योंकि 7.5 का प्रभाव जो था वो आपकी राशि के ऊपर पूर्ण तरीके से था। लेकिन जैसे ही 29 मार्च 2025 का समय आया, आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव जो था वो खत्म हो गया और शनि आपके द्वितीय भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में चले गए। लेकिन जैसे ही वो वहां पर विराजमान हुए, कुछ लोगों को के साथ ये अनुभव हुआ कि उनके अपने दोस्तों मित्रों के साथ अचानक से लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थितियां बन गई। पुराने मित्र जो थे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, चाहे छोटे सी बात को लेकर हो, चाहे बड़ी बात को, किसी भी बात को लेकर आपके आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं, वो कुछ लोगों की उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा विवाद जो था वो अचानक से होने लगा और आपको परिस्थितियों की समझ नहीं लगा कि ये अचानक से इतने लंबे समय से जो प्रेम प्यार बना हुआ था, अचानक से उसने कैसे ऐसे अनुभव जो थे आप लोगों के साथ हुए। कुछ लोगों की अपने अचानक से भाई बहनों के साथ भी लड़ाई झगड़े का अनुभव जो था आप लोगों को पिछले 2 महीनों से देखने को मिला। लेकिन अब वही शनि जो तीसरे भाव, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों मित्रों का, हमारे भाई बहनों का भाव होता है। इसको हमारे साहस और पराक्रम का भी भाव कहा जाता है और कहते हैं शनि जब भी किसी भाव में विराजमान होते हैं, ये थोड़े गुस्से वाले ग्रह हैं, तो उस भाव से रिलेटेड जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं उनके साथ अचानक से स्थितियां जो होती हैं वो बिगड़ने लगती हैं। तो ऐसी संभावनाएं जो थी वो मकर राशि वालों के साथ हुई और खास करके जिनके ऊपर शनि की अंतरदशा, महादशा या पड़तंत्र दशा चली, उनके साथ तो ये चीजें घटित हुई ही होगी। लेकिन अब क्या होगा, शनि यहां पर वक्री अवस्था में आ गए हैं, सो फिर से वो पीछे वाला जो भाव था आपका सेकंड हाउस, उसके ओर देखना शुरू करें। सर दोस्तों, 7.5 का पूर्ण तरीके से अनुभव नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ परसेंट जो है वो ऐसा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि आपके लगन के स्वामी हैं और शनि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। लगन जो होता है हमारी सोच का भाव होता है, हम किस प्रकार से सोचते हैं, पॉजिटिव हमारे कॉन्फिडेंस का भाव होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी देखने को रह सकती है। दूसरा, कई बार ऐसी स्थितियां भी आएंगी कि आपको समझ नहीं लगेगा, अचानक से व्यापार अच्छा हो जाएगा, अचानक से व्यापार धीमी गति के ऊपर आ जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बॉस का बिहेवियर अचानक से आपके लिए अच्छा हो गया और कई बार वही आपके बॉस या कोलीग्स कुछ ना कुछ बातों को लेकर अनबन की स्थितियां जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो सकती हैं। उसके बाद आपके दूसरा भाव जो होता है हमारे धन का भाव होता है, हमारे कुटुंब का भाव होता है, कुटुंब यानी आपके परिवार का भाव। और तीसरा, ये हमारी वाणी का भी भाव होता है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, दूसरे, आपको इस समय धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कहीं से आपका कोई एक्सपेक्टेशन है कि कहीं से आपको कोई पैसा आना है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आपके परिवार से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड आपका कोई पुराना पैसा जो कहीं पर फंसा हुआ था वो आपको मिल सकता है। आपको कहीं ना कहीं से आपको दोस्तों धन का इंतजाम जो है अचानक से आपको हो सकता है और वो वाला धन जिसकी आस जो है वो आपने काफी समय के से लगा कर रखी है कि अब होगा मेरा काम, अब होगा मेरा काम, इस समय वो काम जो है वो आपके होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। सो उन कार्यों की तरफ आप आगे बढ़िए जो आपकी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और शनि जो है दोस्तों ये मेहनत का कारक है, ये राहु की तरह फ्री में नहीं देता,
बड़ी मेहनत करवाने के बाद ही शनि जो है वो देते हैं। और शनि जब देते हैं तो वो धन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। राहु की दशा में जो धन आता है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसीलिए, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ये आपके साहस और पराक्रम के भाव में वक्री हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का थोड़ा सा लेवल कम हो सकता है। जिस तेज गति के साथ आप अपने कामों को निपटाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आलस का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को मैं एक रेमेडी ये बताता हूं कि कोई भी काम जो है वो आपने पेंडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे जो कि उनका खराब भाव है। वहां पर बैठकर आपको मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह सकती है। कमी दोस्तों, किसी भी चीज को मैनेज करना, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, आपकी एजुकेशन को मैनेज कैसे, एग्जाम का प्रेपरेशन को लेकर, अगर आप किसी जगह पर नौकरी करते हैं वहां पर भी आपकी कैसे मैनेज करना है, वहां के बॉस के साथ कैसे बनाकर रखनी है, अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे बनानी है, इन चीजों को मैनेज करते हुए कहीं ना कहीं कुछ कमी जो है वो रह सकती है, कॉन्फिडेंस में कमी रह सकती है। किसी चीज को पेंडिंग मत छोड़ना, अन्यथा वो चीजें आगे चलकर आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। इस समय अगर ये रेमेडी मैं आपको बताने लगा हूं, इसका सबसे बड़ा उपाय जो आप लोगों को करना है कि इस समय किसी भी काम को आपने पेंडिंग नहीं छोड़ना है। समय के ऊपर अगर आप अपना काम निपटा देंगे तो वो चीजें आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। तो अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, उसके कारण जो पुराने साथ साथ चल रहे हैं उनको इग्नोर मत कीजिए। हर काम को समय के ऊपर आपको निपटाना होगा, तभी जाकर इस नकारात्मक प्रभाव को आप लोग कम कर पाएंगे। दूसरा, शनि आपके तीसरे भाव में, तो दोस्तों मित्रों के साथ जो तनाव की स्थितियां बनी हुई थी उसमें कुछ विराम लग सकता है। भाई बहनों से अगर कुछ तनाव था तो उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम जो आप लोगों को अचानक से 2 महीनों से हुई है, अगर आपका अपनी दोस्तों से कोई काम है इस समय आप उनके साथ जाकर बात कीजिए, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ये एक आपका प्लस पॉइंट इस 140 दिनों के लिए आया है। दूसरी, अगर आपका भाई बहनों के साथ चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है तो इस समय अगर आप जाकर बात करेंगे तो ये समय जो है वो आपका सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन बहुत ही तरीके के साथ आपको करना होगा। उसके बाद दोस्तों शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की एक दृष्टि जो है आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो संतान को लेकर जो परेशानियां अचानक से आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। उनके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा विवाद जो हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ राहत आपको मिल सकती है। दूसरा, आप अगर कोई स्टूडेंट हैं तो वहां पर भी जो स्थितियां आपकी कुछ सब्जेक्ट को लेकर अपने आपको समझ नहीं लग रहा था, या जैसे ही आप बुक्स खोलने लगते थे तो वैसे वैसे आपको चीजें इरिटेट करती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत आपको मिल सकती है। करियर को लेकर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैनेजमेंट में कुछ ध्यान रखना है, ज्यादा गुस्से में नहीं आना। चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर भी बॉस को कुछ नहीं कहना। इस समय आपको यही मान के चलना होगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। और अगर आप कोई व्यापार करते हैं वहां पर भी आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ या अपने पार्टनर के साथ बड़े ध्यान से रहना है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वाणी का इस्तेमाल कीजिए, उग्र नहीं होना है, ज्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल इस समय आप लोगों को नहीं करना है। इससे चीजें जो हैं वो ज्यादा आगे अग्रेसिवली हो सकती हैं, सो आपकी नौकरी के ऊपर भी फिर दिक्कत आ सकती है। तो इन चीजों से थोड़ा बचाव करके चलना। लड़ाई झगड़ा विवाद किसी से नहीं करना, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपनी हेल्थ को लेकर भी इस समय आपको सतर्क रहना है। मेडिसिन के ऊपर आपका खर्च जो है वो दिखाई दे रहा है। सो किस ड्राइव करते हुए जो है आपको बड़ा केयरफुल रहना है। कोशिश कीजिए व्यर्थ की यात्राओं से जितना बचाव कर सके उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद बात करेंगे, किसी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बड़े जांच विचार कर लें। किसी भी शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा।
चौकन्ना रहकर कोई ऐसा काम नहीं करना कि अचानक से कोई आपको कहे कि इस काम में पैसा लगा लो, इस शेयर मार्केट में पैसा लगा लो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, पैसा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जो भी करना सोच विचार कर किसी विद्वान की साथ में हेल्प लेकर ही साथ साथ करना। अपनी बुद्धि से अचानक से कुछ चीजें आपके विपरीत जा सकती हैं, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका क्या होगा, एक तो आपका अमाउंट भी सिक्योर रहेगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो लॉन्ग अगर करना ही है तो लॉन्ग टर्म पीरियड में कीजिए। इस समय शॉर्टकट वाले रास्तों से थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद लव लाइफ को लेकर जो समस्या अचानक से आ रही थी उसमें कुछ राहत आपको इस समय मिल सकती है, और आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर इस समय आपको मिल सकता है, और आपको अपनी लव लाइफ से इस समय कुछ सपोर्ट भी मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य के भाव पे पड़ रही है, और ये दृष्टि जो है अब वक्री दृष्टि हो गई है। तो भाग्य का इस समय थोड़ा सा पहले से साथ मिलेगा। जो अचानक से स्थितियां प्रॉब्लम आपको आ रही थी उसमें कुछ ना कुछ राहत जो है इस समय मिलेगी। अपने पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए। समय जो है वो आपका इस समय सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आपकी एक दृष्टि जो है, शनि की दृष्टि जो है आपके 9th हाउस के ऊपर। दोस्तों 9th हाउस जो होता है हमारे पिता का भी भाव होता है। 9th हाउस जो है भाग्य का भाव जिसको बोलते हैं, ये हमें धर्म कर्म से जोड़ता है। तो अगर आप शनि की पीड़ा से राहत करना चाहते हैं तो इस समय आप धार्मिक जगह जो है, जो भी चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, वहां पर जाकर आपको माथा टेकना होगा। वहां जाकर आपको अपनी अरदास वगैरह जो भी आप बेनती करना चाहते हैं परमात्मा से, उनसे जाकर कीजिए, ताकि आपको सडनली कोई बड़ी परेशानी में ये समय ना डाल दे। उसके बाद आपके पिता की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और उनके साथ संबंधों को लेकर भी इस समय थोड़ा सा आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपके पिता का मन जो है वो दुखे। सो चीजों को बड़े तरीके से आपको मैनेज करके चलना होगा। उसके बाद शनि की जो दसम दृष्टि है दोस्तों, वो आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको विदेश का भाव कहा जाता है, यात्राओं का भाव कहा जाता है, और हमारे खर्चों का भाव कहा जाता है। तो खर्चों को लेकर इस समय आपके खर्च जो है वो, चाहे आपके परिवार के किसी सदस्य की मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, उसकी दवाइयों के ऊपर आपके खर्च करवा सकता है, जो चीजें आपको इरिटेट कर सकती हैं। ये टाइम जो है आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने कोई लड़ाई झगड़ा विवाद किसी के साथ किया तो कोर्ट कचहरी में भी आपको इस समय पैसा जो है वकीलों को पे करवा सकता है। तो चीजों को बिगड़ने मत दीजिए। जिनके साथ आपका कोई पुराना लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है तो कोशिश कीजिए इस समय चीजों को सॉर्ट आउट करने की, ताकि इन जगहों के ऊपर आपका पैसा व्यर्थ में ना जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचाव करना है। अगर जाते भी हैं तो हेलमेट वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह लगाकर ही आपको जाना आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे जितना हो सके यात्राओं को टालने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी यात्राओं के लिए टाइम जो है वो आपको पुश कर सकता है। विदेश में जाना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना होगा। अगर आप विदेश के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपनी फाइल जो आपने सबमिट करवानी है उसमें देखिए कहीं ना कहीं रीचेक कर लेना, कहीं ना कहीं कोई गलतियां आपकी ना निकल आए। सो सारे डॉक्यूमेंट्स करके ही आपको वो फाइल जो है सबमिट करवानी होगी, उसी से आपको है। सो जल्दबाजी में बिना डॉक्यूमेंट चेक किए या कागजों की कमी के कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो आपने अगर जाना ही है तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखकर, अवेयर रहकर, अकेली चीज को जांच कर फिर ही आप वहां पर अपनी वीजा एप्लीकेशन के लिए एम्बेसी में सबमिट करवा सकते हैं। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको कोई ना कोई, जो अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हैं
यानी कि जहां पर उनका जन्म हुआ है उससे समंदर पार विदेश यात्रा, विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको कोई राहत मिल सकती है, वहां पर कोई उनको पैसे का कोई साधन मिल सकता है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है अगर आपने वहां पर कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया। अगर बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद करने की कोशिश की तो चीजें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं, क्योंकि एक तो शनि की दृष्टि वहां पर है, दूसरा गुरु छठे भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि भी उस भाव के ऊपर पड़ रही है। तो चीजों में कुछ ना कुछ वहां पर ओवर एक्सपेंसिस जो है वो इस समय आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। सो दोस्तों, समय को मैनेज करना होगा, चीजों को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, लालच में नहीं आना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है। परिवार में और अपने बाहर जहां पर भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी वाणी का बड़ा ध्यान रखना है। कहीं कहना कुछ और कह कुछ और ही दें जिससे स्थितियां और ना बिगड़ जाएं। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और शनि की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा आप लोगों को जरूरत है देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करने की, क्योंकि जब शनि राहु केतु जैसे ग्रह परेशान करते हैं कुंडली में तो उस समय हमें सिर्फ एक ही ग्रह है जिसका जो हमें बचा पाता है, और वो है देवगुरु बृहस्पति। इस समय संघर्ष इसीलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि गुरु जो है वो आपके छठे भाव में विराजमान है और मंगल केतु भी आपके अष्टम भाव में विराजमान है, और उसके बाद मंगल आपके भाग्य के भाव में आ जाएंगे। सो दोस्तों, अगस्त के महीने में बड़ा ध्यान रखना होगा आप लोगों को, क्योंकि शनि के बिल्कुल सामने जो सप्तम दृष्टि होगी वो मंगल के ऊपर होगी। सामने वाली दृष्टि बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। तो पिता की हेल्थ का आपको बार बार मैं कहता हूं, उनके हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपका अन्यथा खर्च जो है ये समय करवा सकता है। और अपने बड़ों का सम्मान करना होगा। अपने टीचर्स के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है। टीचर्स आपके जो गुरु होते हैं उनके साथ बहस आपका ये समय करवा सकता है। वो टीचर आध्यात्मिक गुरु ही नहीं अकेले होते, टीचर्स वो होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर्स हों, कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, चाहे आप जहां पर कोई काम करते हैं वहां पर जो बॉस होता है वो भी आपका टीचर होता है। वहां पर जो आपके ओनर होते हैं, जहां से आप काम सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो संसारिक ट्रेनिंग हो, तो इन चीजों के जो मास्टर्स होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा विवाद बिल्कुल नहीं करना है। सो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए शनि वक्री का। ये जो मैंने बातें आपको कही हैं और जो आपको समझाया है, अगर आप इस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करके चलेंगे तो चीजें आपको तंग परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपने इन चीजों को इग्नोर किया तो चीजें जो है वो बिगड़ सकती हैं। ये आपके हाथ में है, आपने कैसे करना है। सो दोस्तों, ये मकर राशि के शनि वक्री का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।